लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन दैट इज अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 यहाँ मैंने 4 पॉइंट्स में मैंने ज्योमेट्री के 4 ऐसे टॉपिक्स को लिए हैं जो कि लाइन्स एंड एंगल्स के मुख्य आधार है, और आई कैन से इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू नो डिटेल्स अबाउट दिस टर्म्स। अगर आपको क्लियर नहीं है लाइन्स एंड एंगल्स में लीनियर पेयर किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसे कहते हैं, पॉइंट्स किसे कहते हैं, देन इट विल प्रॉब्लमेटिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑल्सो। तो इसीलिए आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बेसिक्स है, और अगर ये क्लियर है देन यू कैन गो विद एनी इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अगर ये क्लियर नहीं है देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो हियर सम टॉपिक्स दैट्स रिलेटेड टू लाइन्स एंड एंगल्स एंड आई होप आई कैन हेल्प यू। So watch this video to plan to know the meaning of the terms that is very important related to lines and angles. तो चलिए नंबर 1 जो है हमारा पॉइंट, लाइन्स एंड एंगल्स का पहला नंबर टर्म दैट इज पॉइंट। पॉइंट यानी अ सिंगल टाइनी डॉट दैट रिप्रेजेंट ऑन अ प्लान अ पीस ऑफ पेपर एंड विच हेल्प अस टू लोकेट प्लेस एंड रिप्रेजेंट प्लेस। नंबर 2 इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। व्हाट इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन? अगर दो लाइन्स आपस में इस तरह से कट हो, इफ टू लाइन and intersect in one point, this is called point of interaction and this is called intersecting line। यानी दो लाइनों को आपस में अगर आप उन्हें कट करवाते हो, that is intersecting line। नंबर 3 is adjacent angles। ओके, adjacent angles के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इक्वेशंस में हमको ऐसा देखने को मिलता है। तो adjacent angle है क्या? देखिए, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में टकरा रहे हैं, इंटरसेक्ट यानी होना यानी कट होना, टू लाइंस अगर कट होते हैं तो अब एंगल्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हमें दो मोस्ट कॉमन टर्म जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वर्टेक्स एंड आर्म, इसके बारे में आपको नॉलेज होना होगा। तो आइए हम पहले ये जानते हैं आर्म किसे कहते हैं और वर्टेक्स किसे कहते हैं। तो चलिए हम ये जानते हैं कि आर्म्स एंड वर्टेक्स किसे कहते हैं। यह एक एंगल है, एंगल ए ओ बी, इतना तो आप सबको पता होगा। एंगल को हम लिखते कैसे हैं? ए ओ बी, यह है एक एंगल। अब इस एंगल में दो आर्म्स हैं, आर्म्स यानी हाथ। अब हम ह्यूमन बॉडी को अगर साइंस में पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है आर्म यानी हाथ, बाजू। तो आर्म्स यानी एंगल्स के दो बाजू, दिस इज ओ ए एंड ओ बी इज द आर्म ऑफ एन एंगल। ओके, एंड ओ इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहते हैं? दो आर्म्स जब जॉइन हो एक पॉइंट पर तो इस तरह का एक आकृति बनता है, एंड दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। एंड आर्म्स यानी ये दो बाजू। अब आर्म्स को लिखते कैसे हैं? ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों है आर्म ऑफ एन एंगल। किसके? कौन से एंगल के? एंगल ए ओ बी के। एंड वर्टेक्स क्या है? ओ इज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए ओ बी। तो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू ऑल कि आर्म्स किसे कहते हैं और वर्टेक्स किसे कहते हैं। नाउ कम बैक टू आवर एडजेसेंट एंगल्स। जब आपको आर्म्स एंड वर्टेक्स के बारे में पता चल गया है, नाउ यू कैन सी हियर टू एंगल्स आर फॉर्मिंग, नॉट ओनली 2 3 and 4 एंगल्स आर फॉर्म। क्या क्या एंगल्स हैं? ये दोनों लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हुए और यहाँ पर बना 4 एंगल। एक तो है एंगल ए ओ बी, मैंने इधर लिखा एंगल ए ओ बी। नेक्स्ट वन इज एंगल ए ओ सी, हियर एंगल ए ओ सी। देन दिस एंगल सी ओ डी भी कह सकते हैं, डी ओ सी भी कह सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज बी ओ